यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। 12 दिसंबर 2021 की सुबह जब साईं सदन लॉज के सफाई कर्मचारी ने रोज की तरह अपना काम करना शुरू किया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज वह जो देखने वाला है वह उसकी जिंदगी का भयावह मंजर होगा। लॉज के एक कमरे में सफाई करते हुए जैसे ही उसने बेड के नीचे झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक युवती की सिर कटी लाश पड़ी थी, बिल्कुल नग्न, एक कपड़े का टुकड़ा तक नहीं और उसकी बाहों पर बना टैटू भी बेरहमी से खुरच दिया गया था। जिस किसी ने भी यह कत्ल किया था उसने पूरी कोशिश की थी कि शव की पहचान ना की जा सके। कमरे में चारों ओर खून के धब्बे फैले थे जो इस बात का सबूत थे कि इस लड़की की हत्या इसी जगह पर की गई थी। लड़की कौन थी, वह इस लॉज में किसके साथ आई थी और सबसे अहम बात, किसी ने उसका इतना दर्दनाक कत्ल क्यों किया। पुलिस की जांच का पहला कदम था लॉज के स्टाफ से पूछताछ करना। रजिस्टर खंगाला गया तो पता चला कि हमजा खान और रुबीना बेगम नामक जोड़े ने 2 दिनों के लिए बुक किया था। दोनों को पति पत्नी बताया था और मुंबई का पता दर्ज कराया था, मगर जब पुलिस ने जांच की तो उनका शक सही निकला। वह पता फर्जी था। वहां न कोई हमजा रहता था न कोई रुबीना। यह साफ हो गया कि नामों के पीछे कोई और ही हकीकत छिपी थी। मुश्किल यह थी कि लॉज वालों ने उनकी पहचान के लिए कोई आईडी प्रूफ भी जमा नहीं कराया था, जिससे पुलिस के पास कोई सीधी कड़ी नहीं बची थी। अब जांच का पूरा दारोमदार टेक्निकल सर्विलांस पर था, मगर लाश के पास से कोई मोबाइल, कोई कपड़ा, कोई ऐसा सुराग नहीं था जिससे लड़की की पहचान की जा सके। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसका असली नाम और उसके साथ आए व्यक्ति की पहचान। इसी कड़ी में पुलिस ने लॉज और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने शुरू की। घंटों की जांच के बाद आखिरकार 2 अहम सुराग मिले। एक फुटेज में मास्क पहने एक लड़की लॉज में प्रवेश करती दिखाई दी, जबकि दूसरी फुटेज में अगली सुबह एक युवक लॉज से तेजी से बाहर निकलता नजर आया। उसके कंधे पर एक बैग था और उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस का शक गहराने लगा कि यही युवक हत्यारा हो सकता है। अब इस लड़के की तलाश तेज कर दी गई और अहम सुराग हाथ लगा। उसी युवक को एक सुनसान रास्ते पर जंगल की ओर जाते देखा गया। पुलिस को यह देखकर संदेह हुआ कि शायद वह वहां कोई सबूत छुपाने गया था। पुलिस ने फौरन वहां पर तलाशी का फैसला किया। जैसे जैसे वे गहरी घाटी की ओर बढ़े, उनकी नजर रेलवे स्टेशन के पास 250 फीट नीचे पड़ी एक पॉलीथीन पर गई, जिस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। जब पुलिस ने उसे खोला तो उनके होश उड़ गए। उस पॉलीथीन के अंदर वही कटा हुआ सिर था जो लॉज में किसी लाश से गायब था। अब वह साफ हो गया था कि हत्या कितनी सोची समझी और खौफनाक थी, मगर हत्यारे तक पहुंचने के लिए अभी और सुरागों की जरूरत थी। टेक्निकल सर्विलांस और पैसों के लेन देन का विश्लेषण किया, जिससे कुछ नई जानकारियां सामने आई। इसके अलावा जिस पॉलीथीन में सिर कटा हुआ पड़ा था, जिसमें गोरे गांव के एक डॉक्टर की पर्ची थी, इससे यह संकेत मिला कि मृतका का कोई नाता गोरे गांव से हो सकता है। धीरे धीरे हर छोटे सुराग को जोड़ते हुए पुलिस ने आखिरकार इस लड़की की पहचान कर ली और उसके साथ आए कई दिन हो गए, लेकिन अब उससे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई थी। किसी गहरे रंजिश का मामला था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। पुलिस इस हत्यारे की तलाश में जुट गई जिसने इस लड़की को मौत के, मगर अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सकता। 13 दिसंबर 2021 को माथेरान के साईं सदन लॉज में ठहरे उस जोड़े की पहचान आखिरकार पुलिस ने उजागर कर ली। वे कोई हमजा खान और रुबीना बेगम नहीं थे। नाम सिलोचन पाल और पूनम पाल थे। सिलोचन मुंबई के पास बेलापुर की एक IT फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि 26 साल की पूनम गोरेगांव में एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। मई 2021 में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन यह कस्में 7 महीने भी पूरी नहीं हो सकी। जिस लड़की के हाथों पर कुछ समय पहले अपने पति के नाम की मेहंदी रची थी, 13 दिसंबर की दोपहर को उसी के खून से अब उसी का पति अपने हाथों को रंग चुका था। इसी दौरान पुलिस को अभी पता चला कि 13 दिसंबर की दोपहर को राम सिलोचन का फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया था और दोबारा तभी चालू हुआ जब वह कत्ल को अंजाम देकर वापस घर पहुंच चुका था। यह साबित कर दिया गया था कि उसने कितनी शांति और कितनी सफाई से कत्ल को अंजाम दिया था, मगर सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों ने यह साफ कर दिया कि वह माथेरान में ही मौजूद था। पुलिस ने इस मामले में 5 टीमों को बुलाया। टीम ने संदिग्ध रामसुलोचन के पनवेल स्थित घर पर छापा मारा। वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अपने घर पर पुलिस को देखकर गहरा झटका लगा, क्योंकि वह आश्वस्त था कि उसने कत्ल की एक सबूत और प्रूफ मिटा दिए हैं। पुलिस कभी भी उसके पास पहुंच नहीं पाएगी। उसने फर्जी नाम और पते से लॉज में कमरा बुक कराया। सीसीटीवी कैमरे से बचने की कोशिश की। शव की पहचान मिटाने के लिए टैटू को खुरचकर धड़ से अलग करके सिर को अलग फेंक दिया था, लेकिन वह केवल 80% तक ही सफल हो सका था। 20% उसने चूक कर दी थी। पुलिस को यह भी पता चला कि रामसुलोचन और पूनम ने 13 दिसंबर की शाम को साई सदन रूम बुक किया था। उसने पूनम का गला घोटा, फिर शव को बाथरूम में ले जाकर उसका सिर काट दिया और सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन वह सिर को बैग में रखकर जंगल में किसी खाई में फेंक दिया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि उसने कत्ल की योजना पहले ही बना ली थी और इसलिए वह माथेरान आते समय अपने साथ पॉलीथीन बैग और चाकू लेकर आया था। मगर अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और वह अपनी कहानी सुना चुका था। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर रामसुलोचन ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका गौना नहीं हुआ था, इसलिए वे दोनों अलग अलग रह रहे थे। हालांकि वह एक साथ रहना चाहते थे, जबकि पूनम गोरेगांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। अक्सर छुट्टियों में वह दोनों मिलते थे। एक दिन बातचीत के दौरान रामसुलोचन ने पूनम से पूछा कि क्या शादी से पहले उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी। पूनम के जवाब ने उसके मन में संदेह की चिंगारी जला दी। शक ने धीरे धीरे उसके मन में घर कर लिया और उसने पूनम को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन हत्या को अंजाम देने से पहले उसने पूरी योजना बनाई। उसने क्राइम थ्रिलर फिल्में और शो देखकर सबूत मिटाने के तरीके सीखे, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद वह पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज, बैग ट्रांजैक्शन डिटेल्स, पूनम के पर्स में मिली डॉक्टर की पर्ची, टैटू को खुरचने की गलती और मोबाइल का स्विच ऑफ और ऑन होना, यह सबूत रामसुलोचन के खिलाफ सबसे बड़े हथियार साबित हुए। आखिरकार पुलिस ने सारे सबूतों और आरोपी के बयान के आधार पर चार्जशीट तैयार की और रामसुलोचन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है और उसे सजा मिलना बाकी है। इस पूरी घटना का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि सचेत करना है। संदेह और अंधविश्वास कैसे एक रिश्ता खत्म कर देते हैं, यह इस घटना से साफ झलकता है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और क्या ऐसे ही शक के दायरे में न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं? क्या ऐसे ही शक का कीड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग अपनी हंसती खेलती बस्ती और अपने घर को बर्बाद कर देते हैं? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।